हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मुकेश कुमार और मेरे द लीजेंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को वर्डपेड के बारे में फुल जानकारी देने वाला हूं। तो वर्डपेड क्या है। तो वर्डपेड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक बेसिक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है जो एमएस विंडोज़ प्रोग्रामिंग सिस्टम के साथ ही इनफिल में आते हैं। और यह एक साधारण वर्ड प्रोसेसर है जिसका उपयोग साधारण नोट लिखने के लिए या डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। और यह नोटपैड से बड़ा होता है पर वर्डपैड से छोटा होता है, जिसे हम लोग वर्डपैड कहते हैं। इसके बारे में फुल जानकारी देखने की तो हेलो गाइस, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाने के बाद हमें सबसे पहले वर्डपेड को ओपन करना पड़ेगा। तो वर्डपेड को ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले स्टार्ट वाले बटन के ऊपर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑल प्रोग्राम का देखने को मिलेगा ऑप्शन। अब इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर चले जाना है एसएस सीरीज वाले ऑप्शन के ऊपर में। आप इसके ऊपर में क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कीजिएगा हल्का सा, तो आपको यहाँ पर वर्डपेड आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे ही इसके ऊपर में क्लिक करेंगे तो आपका जो वर्डपेड है ऑटोमेटिकली खुल के आपका सिस्टम में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला ट्रिक। अब आते हैं दूसरा ट्रिक के ऊपर। तो दूसरा ट्रिक ओपन करने के लिए आपको पहले कीबोर्ड में स्टार्ट बटन और आर बटन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर रन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब इस रन वाले ऑप्शन में यहाँ पर ओपन का ऑप्शन लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप यहाँ पर सर्च मारना पड़ेगा वर्ड पेड। अब जैसे ही इसके ऊपर वर्ड पेड सर्च मारेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो आपका जो वर्ड पेड है वो खुल के आ जाएगा। तो ये हो गया आपका दूसरा ट्रिक। और तीसरा ट्रिक ये हो गया कि आप कीबोर्ड में स्टार्ट बटन आप प्रेस करेंगे और आपको यहाँ पर शुरू में ही आपको वर्डपेड देखने को मिल जाएगा। तो इन तीन तरीकों से आप वर्डपेड को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप चाह रहे हैं कि वर्डपेड को हल्का सा हम साइज में छोटा करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर चले जाएंगे जिसको रिस्टोर डाउन बोलते हैं, जिसको आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका जो साइज रहेगा यहाँ से छोटा हो जाएगा। अगर आप इसको फिर से बड़ा करना चाहते हैं तो फिर यहाँ से आपको यहाँ से मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, जिसका साइज ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। फिर से आप छोटा करना चाहते हैं तो फिर यहाँ से रिस्टोर डाउन करेंगे। अगर इससे हल्का सा बड़ा रखना चाहेंगे तो यहाँ पर चले जाएंगे तो छोटा सा आपको तीर का निशान देखने को मिलेगा। आप जैसे इस तीर के निशान में इसको खींच के बड़ा करेंगे तो आपका जो वर्डपेड है ऑटोमेटिकली वो चीज बड़ा होता चला जाएगा। उसके बाद इसको फिर से बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं वर्डपेड को मिनिमाइज करके रखने के लिए, तो आपको यहाँ पर माइनस का चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। आप जैसे ही मिनिमाइज के ऊपर में क्लिक करेंगे जो आपका जो वर्डपेड है आपको यहाँ पर मिनिमाइज होके रह जाएगा। उसके बाद फिर से हम चाहें इस चीज को ओपन करने के लिए तो वर्डपेड वाले ऑप्शन के ऊपर में आप क्लिक करेंगे तो आपका जो वर्डपेड फिर से ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर बगल में देखने को मिलेगा क्लोज बटन, जिसको आप क्लोज करेंगे तो आपका जो वर्डपेड है वह हट जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम समझ गए। अब आते हैं इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं। जो हम लोग यहाँ पर जो वाइट वाइट जो दिख रहा है इसको हम लोग पेज बोलते हैं, जिसमें आप कुछ टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों को इसमें हम पेज के अंदर सारा काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऊपर में जो छोटा सा पट्टी टाइप में आपको जो दिख रहा होगा जिसमें हम लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वर्ड पेज, ठीक है, तो इसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। ठीक है। और जो आपको यहाँ पर दिख रहा है सेव रीडो अंडो और प्रीव्यू दिख रहा है प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है, ओपन दिख रहा है, न्यू पेज का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्विक बटन। ठीक है, जिसके जरिए आप कुछ भी सेंटेंस जो हम बनाए हैं वो चीज को आप सेव करके रख सकते हैं, या फिर न्यू पेज लेना रहेगा तो आप यहाँ से ले सकते हैं। कोई बटन को आप हटाना चाह रहे हैं तो छोटा सा आपको तीर का निशान देखने को मिलेगा। अब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो सेव वाला ऑप्शन है वो चीज को अगर हटाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जैसे आप टिक को हटा देंगे तो आपका जो सेव वाला बटन है वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। आप फिर से वापस लाना चाह रहे हैं तो छोटा वाला तीर के निशान में क्लिक करेंगे और सेव वाले बटन के ऊपर में फिर से टिक लगा देंगे तो आपका जो सेव वाला बटन है ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप आते हैं ये टूल्स के बारे में। इसमें दो ही बटन होता है, एक होम होता है और एक व्यू होता है। तो होम का मतलब क्या होता है एंड व्यू का मतलब क्या होता है, इन सारी चीज़ों के मैं बारे में बताने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कीबोर्ड, और यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है फॉन्ट। उसके बाद आपको लिखा हुआ है पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग। उसके बाद आप व्यू वाला में ऑप्शन आया है तो यहाँ पे लिखा हुआ है जूम, शो इज हेड इन सेटिंग। तो सबसे पहले आप आते हैं होम वाले पेज में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए कट कॉपी पेस्ट, जो कि ये चीज़ हम आपको नोटपैड में भी बता चुके थे। अगर आपको समझ नहीं आया तो
मैं वर्डपैड में मैं फिर से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ पैराग्राफ लाना पड़ेगा, कुछ सेंटेंस लाना पड़ेगा। सबसे पहले कट कॉपी को लिंक करने के लिए लाने के लिए हम लोग क्या करते थे कि छोटा वाला तीर के निशान में क्लिक करते थे। आपको यहाँ पर ओपन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+O। अब जैसे ही ओपन वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपका जो सेंटेंस हम सेव करके रखे थे वो रखे थे डेस्कटॉप के अंदर। तो वो डेस्कटॉप हमको यहाँ पर शो करके तो दिख नहीं रहा है, तो वो हमको डेस्कटॉप कैसे दिखेगा, तो छोटा वाला तीर के निशान में जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर डेस्कटॉप का आइकन देखने को मिलेगा। इस डेस्कटॉप वाले ऑप्शन के ऊपर में क्लिक करेंगे, उसके बाद अब यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हम जिस नाम से पैराग्राफ सेव रखे थे वो उसके ऊपर में क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन करेंगे तो जो हम पैराग्राफ सेव करके रखे थे वो सारा का सारा पैराग्राफ आपको वर्डपैड में आ जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कट कॉपी पेस्ट, अभी तो कोई भी बिलिंग नहीं कर रहा है। तो बिलिंग कब करता है, जब कोई सेंटेंस को हम यहाँ से यहाँ तक कुछ भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए कट भी बिलिंग करने लगा एंड कॉपी भी बिलिंग करने लगा। कट का मतलब हो गया कि कोई भी सेंटेंस को आप चाह रहे हैं कि यहाँ जो लिखा हुआ है वन द इंसर्ट टैब, आप चाह रहे हैं कि ये चीज को आप यहाँ पर नहीं रखना चाह रहे हैं, ये चीज को उठा के कहीं और जगह आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कट का यूज करना पड़ेगा। जैसे कट के ऊपर में क्लिक करेंगे तो आपका जो वहाँ पर सेंटेंस रहेगा वो हट जाएगा और वो सेंटेंस आप कहाँ पर लिखना चाह रहे हैं, जैसे कि हम ये सेंटेंस को हम नीचे लिखना चाह रहे हैं तो जो आपका कर्सर है आप नीचे इंटर कर करके ले आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर लाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए पेस्ट का भी लिंक करने लगा। पेस्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपका देखिए जो ऑन द इंसर्ट टैब था वो वहां से कट करके हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर दें। लेकिन हम चाह रहे हैं ये जो ऑन द इंसर्ट टैब है ये चीज को हम यहाँ पर भी रखना चाह रहे हैं एंड वहां पर भी रखना चाह रहे हैं, तो इसको हम लोग करना क्या पड़ेगा, तो ये चीज को हमको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। तो अब डुप्लीकेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो देखिए कट कॉपी बिलिंग करने लगा। तो हमको इसको क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे जिसका शॉर्टकट की Ctrl+C होता है। अब जैसे इसके ऊपर में क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो गया। अब इसको जहां पर आप पेस्ट करना चाह रहे हैं वहां पर आप कर्सर को लेके चले जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ से पेस्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आप जो सेंटेंस वहां से कट किए थे वो सेंटेंस देखिए फिर वहां पर आ गया। तो इस तरह से हम लोग कट कॉपी पेस्ट का हम लोग यूज करते हैं। इसकी और भी वीडियो हम लाते हैं दूसरा पार्ट नंबर 2 में। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें।